हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एके एकेडमी में। दोस्तों, हिंदी में टॉपिक चल रहा था समास, और समास में हम लोगों ने दो समास खत्म कर लिए थे। कौन कौन से? तो पहला अव्ययभाव समास और दूसरा हम लोगों ने तत्पुरुष समास को खत्म कर लिया था। आज हम लोग नए समास को पढ़ेंगे और नाम है उसका कर्मधारय समास। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह समास जिसके दोनों पदों में विशेषण तथा विशेष का संबंध हो, वहां पे कर्मधारय समास होता है। दोनों पदों की बात किया है और हम लोग जानते हैं दो पद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा प्रथम पद, दूसरा होता है उत्तर पद। तो इसमें बताया गया है कि दोनों पदों में पहला पद हो जाएगा हमारा विशेषण होगा और दूसरा हो जाएगा विशेष। तो हम लोगों को पहले ये जानना है कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं। तो विशेषण यानी किसी का गुण, यानी कोई भी वस्तु है या कोई भी मनुष्य है, उसका गुण जो बताता है उसे विशेषण कहा जाता है ना। जैसे राम एक तेज धावक है, यानी अगर राम बहुत तेज दौड़ता है तो तेज उसकी क्या है, यानी दौड़ने की स्थिति जो तेज है उसको बताया जा रहा है, और इसका यह गुण है। तो ये विशेषण क्या हो जाएगा? तेज दौड़ना, है ना। और किसका? तो ये राम का बताया जा रहा है। तो राम यहाँ पे क्या है? संज्ञा है, यानी इसका ये क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। तो कहने का मतलब है विशेषण गुण को बताता है और विशेष क्या होता है? संज्ञा, यानी किसी भी मनुष्य या किसी भी वस्तु का नाम। ठीक है। तो विशेष किसी भी मनुष्य या वस्तु का नाम, विशेषण उसका गुण बताता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में देखो बताया गया है क्या कि महाकवि, यहां से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि महाकवि, पहला उदाहरण लिया गया है महाकवि। महाकवि में इसका अर्थ क्या निकलता है? महान है जो कवि, यानी महाकवि को क्या बोल सकते हैं? महान है जो कवि। यानी कोई भी अगर हमारा समास दिया है और उसमें प्रथम पद विशेषण हो और द्वितीय पद यानी उत्तर पद क्या हो? विशेष हो, उसको क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास बोलेंगे। तो महाकवि को तोड़िए तो क्या निकलेगा? महान धन कवि, है ना। तो महान क्या होगा? उसका गुण बता रहा है तो ये विशेषण हो जाएगा। और कवि क्या है? संज्ञा है ना। कोई आदमी है जो कि कवि है, तो उसका जो नाम है, यानी कोई कवि है, उसको क्या बोलेंगे? विशेष से बोलेंगे, है ना। यहाँ पे कोई कवि यानी मनुष्य के बारे में बताया जा रहा है, यानी महान उसका गुण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? विशेषण, यानी उसका गुण बता रहा है। और जो संज्ञा है हमारा कवि है वो क्या कहलाएगा? विशेष से कहलाएगा। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या? पीत सागर। तो पीत सागर का अगर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? पीत है जो सागर। और पीत सागर को अगर तोड़ा जाए तो पीत धन सागर। और पीत का अर्थ क्या निकलता है? पीला, यानी पीला, यानी गुण बता रहा है। तो गुण बताएगा तो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। और सागर यानी नाम है, यानी संज्ञा है, तो संज्ञा क्या हो जाएगी? यहाँ पे विशेष से हो जाएगा, यानी जिसका गुण बताया जाए वो विशेषण, और जिसका नाम हो तो वो क्या कहलाएगा? विशेष से कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है परमेश्वर। परमेश्वर में क्या हो जाएगा? परम है जो ईश्वर। तो परमेश्वर को अगर तोड़ेंगे तो परम धन ईश्वर, है ना। तो परम यानी ये विशेषण बता रहा है, और ईश्वर क्या है? संज्ञा है। संज्ञा है तो इस क्या हो जाएगा? हमारा विशेष से हो जाएगा, यानी गुण बताएगा तो विशेषण, और नाम जो संज्ञा का नाम बताएगा वो क्या कहलाएगा? विशेष से कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नोट की बात है, जहां जहां नोट दिया हो उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसमें कुछ खास बात दी होती है। तो नोट में क्या है बताया गया है कि कर्मधारय समास के कुछ ऐसे पद हैं, यानी कर्मधारय समास के कुछ ऐसे पद हैं जिनमें कर्मधारय होते हुए भी कर्मधारय माना नहीं जाता है। अब ये क्या दिक्कत आ गई? यानी फिर से देखते हैं। कर्मधारय समास के कुछ ऐसे पद हैं जिसमें कर्मधारय होते हुए भी कर्मधारय माना नहीं जाता है। तो एग्जाम्पल उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। पहला उदाहरण दिया है पीतांबर, यानी इसको अगर लिखेंगे तो पीत है जो अंबर, और पीतांबर को तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? पीत धन अंबर, यानी पीत का हो जाएगा पीला, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? पीत को क्या बोलते हैं? पीला। और अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र।
तो पीला यानी गुण बता रहा, तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। और वस्त्र यानी हमारी संज्ञा है, कोई वस्तु है जिसका नाम बताया जा रहा है, तो क्या है ये हमारा विशेष्य हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी तक हमने यहाँ तक जाना कि ये हो सकता है कर्मधारय समास है। लेकिन ऐसा अगर क्या हो जाए, स्टार बना के हमने लिखा है क्या कि यहाँ पर कर्मधारय समास तो है, अभी देखने में तो लग रहा समास है, परंतु माना नहीं जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पीताम्बर कृष्ण जी का पर्यायवाची है। पीताम्बर कृष्ण जी का पर्यायवाची है ना। तो अभी पढ़िए, अभी समझ में आएगा आगे। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, समझाने की हमारी गारंटी है, परेशान मत होइए। देखते हैं दूसरा क्या है एग्जाम्पल, महावीर। महावीर यानी महान है जो वीर। महावीर को जरा तोड़िए, महान धन वीर, यानी महान क्या हो गया, गुण बता रहा है तो विशेषण, और वीर क्या है, संज्ञा है, यानी कोई मनुष्य है वो वीर है, यानी नाम बताया जा रहा है तो विशेष से हो जाएगा। जैसे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ कर्मधारय समास है परंतु माना नहीं जाएगा, क्योंकि महावीर हनुमान जी का पर्यायवाची है, यानी हनुमान जी का यहाँ पे पर्यायवाची है। तो इंपॉर्टेंट नोट, अब यहाँ पे बात समझने वाली बात है, ये अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या बताया जा रहा है कि कर्मधारय समास के ऐसे पद जो किसी देवी देवता, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कर्मधारय समास तो देखने में लग रहा है, लेकिन वहां पे ऐसे पदों में जहां पे देवी देवता अथवा अन्य के पर्यायवाची होते हैं उनमें बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर देवी देवता का पर्यायवाची दे दिया हो तो वहां पे बहुब्रीहि समास होगा, ना कि कर्मधारय समास। तो वहां पे कर्मधारय समास नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं, जब दोनों, अगर दूसरा क्या पॉइंट बताया गया है कि जब दोनों पदों में उपमेय उपमान संबंध हो, यानी उपमेय उपमान का संबंध हो, वहां पे कर्मधारय समास होता है। अब दूसरा पॉइंट समझने की बात है कि जहां पर दोनों पदों में उपमेय उपमान संबंध हो तो वहां पे कर्मधारय समास होता है। तो उपमेय क्या कहलाता है, उपमेय क्या कहते हैं, जिसकी तुलना की जाती हो, यानी कोई भी वस्तु है या मनुष्य है उसकी तुलना की जाए तो वहां पे क्या कहलाएगा, उपमेय हो जाएगा। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती हो, ये चीज ध्यान रखना, जिसकी तुलना की जाती हो तो उपमेय, और जिससे तुलना की जा रही है वो क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा। तो उदाहरण के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझेंगे। उदाहरण जैसे दे दिया हो, चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, इसको अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली, यानी चंद्रमा यहाँ पे उपमान है ना। चंद्रमा यहाँ पे उपमान है और मुख वाली क्या है, उपमेय है, यानी चंद्रमा से इसकी तुलना की जा रही है। तो मैंने क्या बताया कि अगर उपमेय है तो जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान है जिससे तुलना की जा रही हो। तो चंद्रमा से तुलना की जा रही किसकी, मुख वाली, यानी कोई भी मनुष्य की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे उपमान हो जाएगा, मुख वाली क्या हो जाएगा, उपमेय, है ना। तो आगे देखते हैं, जैसे कि अगला एग्जाम्पल दिया है, अगला एग्जाम्पल है लता दे। एक मिनट, हाँ, लता दे, यानी लता दे को अगर देखेंगे तो लता के समान दे, है ना। तो लता के समान यानी उपमेय, यहाँ पे उपमान क्या हो जाएगा, लता हो जाएगी, उपमेय हो जाएगी दे, यानी लता जिससे तुलना की जा रही है। तो किससे तुलना की जा रही है, लता से तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे उपमान हो जाएगा। और दे यानी किसकी तुलना की जा रही है, देह की, तो यहाँ पे उपमेय हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल, अगला पॉइंट क्या है, यदि उपमेय उपमान संबंध बनने के बाद, अब यहाँ पे भी ध्यान देने की बात है कि उपमेय और उपमान संबंध बनने के बाद भी शब्द किसी देवी देवता या अन्य का पर्यायवाची हो तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। तब कर्मधारय समास, वहां तो पहले बहुब्रीहि समास होगा तब कर्मधारय समास होगा। यानी अब यहाँ पे बात समझने वाली बात है कि उपमेय उपमान का संबंध बता रहा हो, पहली बात। दूसरी बात क्या है, देवी देवता का पर्यायवाची आ जाए या अन्य का मतलब यहाँ पे समझने की बात है कि महापुरुष, है ना, इनका पर्यायवाची आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन अगर विकल्प में बहुब्रीहि समास नहीं दिया है तो आप कर्मधारय समास मानेंगे।
यानी अगर देवी देवता का पर्यायवाची दिया हो या अन्य का पर्यायवाची दिया है तो बहुब्रीहि समास आंख देख बंद करके हम लोग को मार देना है। अगर बहुब्रीहि समास नहीं है तो फिर कर्मधारय समास हम लोग लगाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। जैसे लौह पुरुष, लौह पुरुष यानी लोहे के समान पुरुष। यहाँ पे देखो उपमेय उपमान बताया गया है, यानी लोहा यानी जिससे तुलना की जा रही है, लोहे से तुलना की जा रही है तो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और पुरुष की तुलना की जा रही है, पुरुष की तुलना की जा रही है किससे, लोहे से, तो ये उपमेय हो जाएगा, है ना। तो उपमेय हो जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है कि यहाँ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का पर्यायवाची है, यानी अन्य जो हमने लिखवाया है, अन्य में क्या आ जाएगा, लौह पुरुष किसको बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अतः यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा, अतः यहाँ पे क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। और यदि विकल्प में बहुब्रीहि समास ना दिया हो तब वहां पे कर्मधारय समास होगा, है ना। तो कर्मधारय समास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो कर्मधारय समास को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि कर्मधारय समास में यानी प्रथम पद विशेषण होता है और द्वितीय पद यानी उत्तर पद हमारा विशेष्य होता है। ठीक है, पहली बात। अगर इसमें कर्मधारय समास में क्या हो जाए कि अगर यहाँ पे देवी और देवता अथवा अन्य का पर्यायवाची दे दिया हो तब हम लोगों को बहुब्रीहि समास लगाना पड़ता है, नहीं तो हमारा कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर विकल्प में बहुब्रीहि समास दिया है तो बहुब्रीहि समास, और बहुब्रीहि समास अगर नहीं दिया है तो कर्मधारय समास। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, है ना। नोट्स ये आपको हैंड रिटन नोट्स बताए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, कोई भी बुक की परिभाषा नहीं बताई जा रही है यहाँ पे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और इनको तैयार करते चलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा आ जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास क्या है, देखते हैं इसकी परिभाषा। वह समास जिसका पूर्व पद यानी प्रथम पद, पूर्व पद प्रथम पद एक ही बात है, संख्यावाचक हो। यानी द्विगु समास में ध्यान रखना है कि पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञा हो, यानी कोई भी नाम, वस्तु का नाम, है ना, संज्ञा होता था। दोनों पद मिलकर, यानी पहला पद संज्ञावाचक, दूसरा पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद संज्ञा, दोनों पद मिलकर समूह, समूह को समाहार भी बोलते हैं, समूह का भाव देते हो, वहां पे द्विगु समास होता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे चौराहा, यानी चार राहों का समूह। चौराहा को हम लोग तोड़ेंगे जरा तो क्या आ जाएगा, चौधन राहा, यानी चार रास्ता। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा पद हमारा क्या हो, संज्ञा हो, तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, उदाहरण कौन सा दूसरा लेते हैं, सप्त ऋषि। सप्त ऋषि में 7 ऋषियों का समूह। तो सप्त में इसको तोड़ेंगे तो सप्त धन ऋषि, है ना। तो सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब ऋषि, है ना। तो यहाँ पे पहला पद क्या आ गया, संख्यावाचक, और दूसरा पद हमारा संज्ञा है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विगु समास यहाँ पे हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि पहला पद अगर संख्या है, संख्यावाचक है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। अगला एग्जाम्पल है त्रिफला, 3 फलों का समूह, है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे 3 फलों, यानी पहला पद क्या आ गया, हमारा संख्यावाचक आ गया। अठन्नी, 8 आनों का समूह, यहाँ पे 8 क्या आ गया, पहला पद जो है हमारा संख्यावाचक आ गया। त्रिभुज, त्रिभुज बहुत पूछा जाता है, 3 भुजाओं का समूह, तो 3 ये पहला पद हमारा संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पे इन सब में क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, जितने भी नोट्स मैंने बताए हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा, इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर इनको नहीं पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में आता हुआ भी गलत कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। द्विगु समास एक ऐसा पद, द्विगु समास का ऐसा पद जो किसी देवी देवता, यहाँ पे फिर वही बात आ गई, यानी कर्मधारय समास में भी वही बात थी, यहाँ पे भी वही बात आ रही कि द्विगु समास का
ऐसा पद देवी देवता या अन्य का पर्यायवाची हो, वहां सबसे पहले बहुब्रीहि समास होगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कहीं पे देवी देवता का नाम आ रहा है या फिर अन्य, है ना, अन्य का पर्यायवाची यानी महापुरुषों का पर्यायवाची हो, ऐसे में तुरंत बिना कुछ सोचे समझे हम लोगों को बहुब्रीहि समास लगा देना है। अगर विकल्प में बहुब्रीहि समास नहीं है तो फिर हम लोग आपको जैसे समास के ध्यान रख के समास का नाम लगाना है। जैसे कर्मधारय का दिया है तो कर्मधारय लगाएंगे, और फिर नहीं तो द्विगु समास का दिया है तो द्विगु समास लगाएंगे। कब? जब हमारा बहुब्रीहि समास ना हो, है ना। तो याद रखना, अगर देवी देवता का नाम दिया है तो हम लोग बहुब्रीहि समास लगाएंगे, और यदि बहुब्रीहि विकल्प में ना हो तब वहां पे द्विगु समास होगा, जो कि अभी मैंने बताया। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र यहाँ पे देखने से तो लग रहा है कि द्विगु समास है, कि तीन नेत्र, है ना, लेकिन त्रिनेत्र किसको बोला जाता है? शिव जी को बोला जाता है। तो शिव जी का ये क्या है? पर्यायवाची है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास ना होते हुए यहाँ पे क्या है आपका, क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे ही चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी यहाँ पे पहला पद तो संख्यावाचक दिख रहा है, लेकिन ये किसका पर्यायवाची है? विष्णु जी का पर्यायवाची है। चतुरानन, चतुरानन में यानी ये क्या है? चतु यानी चार, है ना। तो यहाँ पे द्विगु समास तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी यानी ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास नहीं होगा, बहुब्रीहि समास होगा। दशानन में भी बहुब्रीहि समास होगा, और पंचानन में भी यानी बहुब्रीहि समास होगा, है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने दो समास कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से? तो पहला समास हम लोग का कर्मधारय समास हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया, और दूसरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कौन सा? आपका द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक है, दो समास हम लोगों ने कल की क्लास में समाप्त किए थे, और आज की क्लास में हम लोगों ने दो समास कर लिए, यानी टोटल हम लोग के 4 समास हो गए हैं, और 2 समास अभी बचे हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो दोबारा फिर से वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए, और इनके नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है, और क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और लाइक भी करते चलिए। थैंक यू।